नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं प्रकाश सोलंकी सतवीर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास को जितना आप ज़्यादा देखोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। परीक्षा चाहे बीएसटीसी की हो, रीट की हो, कांस्टेबल की हो, पटवार की हो, RAS की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, हमारा लक्ष्य ये है कि इस लॉकडाउन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उपलब्ध करवाना। दोस्तों, हम राजस्थान के अफवाह तंत्र को पढ़ रहे थे और राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ देखना कि किस प्रकार हमने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बड़े बेस्ट तरीके से और नए अंदाज, नए फॉर्मूले, नए कंटेंट के साथ करवाई है। दोस्तों, कला संस्कृति देखो, इंडियन हिस्ट्री देखो, आप बहुत शानदार परीक्षा में आपको हासिल करवाएगी वो मंजिल, जिस मंजिल के लिए आप इस YouTube चैनल पर आए हो। अफवाह तंत्र में आज का हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने बनास नदी के बारे में पढ़ा था क्या कि बनास नदी कहाँ से निकलती है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। मैं 4 प्रश्न दे रहा हूँ आपको। पहला, नदी की कुल लंबाई कितनी है। दूसरा, नदी पर सबसे पहले बाढ़ आती है बनास नदी की, कहाँ आती है। उसके बाद बिसलपुर बांध परियोजना टोंक जिले के किस दिशा में। इन तीनों प्रश्नों का आंसर दो कमेंट बॉक्स में। इतने मैं आगे करवा रहा हूँ। देखो, हमने पढ़ा था कि नदी का बहाव क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, नदी का बहाव क्षेत्र। नदी के बहाव क्षेत्र में मैंने आपको बहुत शानदार ढंगों के करवाए हो। मैं क्यों ABC RST बस आ चीज़ा ध्यान दिया थी। ए पर किसो पढ़ियो आप अजमेर पढ़ लियो, बी पर किसो पढ़ियो भीलवाड़ा पढ़ लियो, और सी पर किसो पढ़ांगा चित्तौड़ पढ़ांगा ओरियो। और अब आर पर आ जाओ, किसो पढ़ांगा आर पर, जल्दी कमेंट करिया। आर पर आ गयो अपने राजसमंद आ गयो लो ओरियो। और इन अलावा एस पर के आ गयो अपने सवाई माधोपुर आ गयो। और इन अलावा टी पर के आ गयो अपनो टोंक आ गयो। बस यही जिला, हाँ 6 जिला में बनास नदी है। देखो, चंबल भी 6 जिला में ही, चंबल 6 जिला में किया ही। तो एक ट्रिक याद रखे आठ है कि चंबल, ठीक है, चंबल 6 जिलों में है, बनास 6 जिलों में है, और लास्ट में ये लूणी आती है, ये भी 6 जिलों में है। चंबल च पर चंबल 6 जिले, ब पर बनास 6 जिले, ल पर लूणी 6 जिले। तो ये 3 नदियां हैं जो 6-6 जिलों में बहती है। तो बनास के ये जिले पढ़े। अब देखो, अजमेर में क्या पढ़ा था हमने कि सबसे कम बहती है। सबसे कम कहाँ बहती है जी, अजमेर में बहती है। सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पढ़ा था, भीलवाड़ा में। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है दोस्तों, भीलवाड़ा के अंदर बहती है। इन चीज़ों पर आप गौर करना। देखो दोस्तों, आज हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे, ये नदी का बहाव पढ़ लिया हमने। अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ये क में पढ़ा तो ख में के पढ़ांगा आप। ख में पढ़ांगा इंगो अफवाह तंत्र। भाई, इसका अफवाह तंत्र कहाँ कहाँ है, कितने जिलों में इसका अफवाह तंत्र है, आ चीज़ पढ़ांगा। इन चीज़ खातिर एक चीज़ ध्यान रखिया कि कद और याद रखिया कब, फिर जद, कब जद, ये चीज़ां याद रखिया। कब और फिर जद, कब, क पर याद रखिया क्या चीज़ है, करौली है, किसो है करौली। और ब पर याद रखिया किसो है, याद करो जल्दी।
कब, ब पर कौन सा जिला है, जल्दी याद करो यदि आपको याद आ रहा था। इसके अलावा जय पर देखो जयपुर है, और दय पर याद करो दौसा है। तो पहले है कब, फिर है जद, और फिर है पराऊ के है पराऊ। पैपर के है, पैपर है प्रतापगढ़, और रापर के है राजसमंद है, और ऊपर के है उदयपुर है। ठीक है, तो दोस्तों ये कब नहीं है, कब कहते हैं ना, कब जद मैं पराई हुई, कब जद मैं पराई हुई, नदी कहने लाग रही है, और ABC RST के पास जाऊंगी, गई। देखो करौली में इसका अपवा तंत्र है, भरतपुर में है, जयपुर में है, दौसा में है, इन अलावा प्रतापगढ़ में है, राजसमंद में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, सी पर याद करो चित्तौड़ में है, राजसमंद में है, सवाई माधोपुर में है, टोंक में है। तो ये था इसका अपवा तंत्र। अब देखो एक प्रश्न के उठ है, प्रश्न उठ लाग रही हो थरकानी कि इस नदी का, किस नदी का, इस नदी का जो अपवा तंत्र है वो कुल कितना है, नदी का अपवा तंत्र कितना है। तो याद रखिया 33.760 वर्ग किमी, कितना है 33.760 वर्ग किमी है। यदि पूछ लिया अपवा तंत्र राजस्थान के 100% का कितना है, भाई राजस्थान का 100% जो है ना क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल के जल ग्रहण क्षमता में बनास नदी का कितना है, तो याद रखना कितना है दोस्तों 9.80%। कितना है 9.80% है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। हमने ये देखा, ये हमने कल वाली चीज़ें ही रिवाइज की है और कुछ हमने नया इसमें नहीं पढ़ा दोस्तों, नया आप पढ़ेंगे। पहली बात आती है कि यहाँ में लिख दो ये बनास नदी और इस पर बांध कितने, क्या दोस्तों इस नदी पर जो बांध है ना वो कितने बांध है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपके लिए। नदी पर बांधों की संख्या देखें तो एक आता है कौन सा, नंद और समंद बांध, जल्दी कमेंट करियो नंद समंद बांध। इसके बाद एक आता है जिसका नाम है बिसलपुर बांध, कमेंट करना कहाँ है बिसलपुर बांध। और इन अलावा एक और आवे है इसरदा बांध। 3 बांध नदी पर है, इस चीज़ का ध्यान देना। कितने बांध है दोस्तों, 3 बांध हैं। किस पर है तीनों बांध, नदी पर है। कौन सी नदी, बनास। नंदसमंद बांध पतो है था ना राजसमंद में है, राजसमंद के अंदर नंदसमंद बांध, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। राजसमंद की जीवन रेखा कौन सी है, नंदसमंद, कोई दिक्कत को नहीं। बिसलपुर बांध कटे टोंक में पड़े है नदी पर, पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये बिसलपुर। यूँ अलावा देखो इसरदा बांध कटे, याद रखा सवाई माधोपुर के अंदर। हमारे ईश्वर कौन है, माधव भगवान हमारे ईश्वर है। तो इसरदा, सवाई माधोपुर, बिसलपुर, टोंक, नंदसमंद, राजसमंद, बस ये बांध है। इन अलावा देखो पूछ लिया था ने कि इस पर सभ्यता कौन सी है, किस पर, इस बनास नदी पर कौन सी सभ्यता है। तो सभ्यता में याद रखा एक सभ्यता है, बिंगो नाम है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है। और गिलुंड सभ्यता किस नदी पर है, तो याद रखा गिलुंड सभ्यता है राजसमंद जिले में और इस पर। अगला यदि आए कि खमनोर क्यों प्रसिद्ध है, एक तो खमनोर से नदी निकलती है बनास, यूँ अलावा खमनोर क्या भी प्रसिद्ध है, तो याद रखा एक तो दशक या चेती गुलाब की खेती होती है यहाँ, किसी किस समय दशक
और चेती 2 गुलाब की किस्में हैं और इनकी खेती यही होती है। यूँ अलावा पूछ लिया था ने कांकरोली क्यों प्रसिद्ध है। एक तो आप बता ही दियो कि कांकरोली क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, द्वारकाधीश का मंदिर है इसलिए प्रसिद्ध है। यूँ अलावा आज ये कांकरोली क्यों प्रसिद्ध है तो बी टाइम याद रखा, टायर ट्यूब फैक्ट्री जो है ना, टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पर है, यहीं पर है। टायर ट्यूब को कारखाना उठाई है, यहाँ पर एक कंपनी काम कर रही है, उसका नाम है जेके। राजस्थान में जेके कंपनी जो है वो टायर ट्यूब का काम तो करती है, इसके अलावा पूरे भारत के अंदर सीमेंट का काम जो होता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, और वो भी जेके कंपनी काम कर रही है। कौन सी दोस्तों, जेके कंपनी। तो दशक या चेती गुलाब की खेती है, कांकरोली टायर ट्यूब का कारखाना जेके है कांकरोली के अंदर। इन अलावा 8 जो अब पढ़ेंगे अपने नदी पर त्रिवेणी संगम। गुरु जी के हुआ है 3 वेणियों का संगम होता है, इसे कहते हैं सामोल। क्या कहते हैं, सामोल कहते हैं, सामोल कहते हैं या समोलनी कहते हैं। हम 2 नदियों का संगम उस तीर्थ को क्या कहते हैं, सामोल कहते हैं। अब ये सामेल में पहला तीर्थ जो है, इसके जो पहले क्या है, हम यही पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में कि त्रिवेणी संगम, तो नाम आता है बिगोद गांव का। कौन सा, देखो दोस्तों यदि आ जाए डिगोद गांव तो डिगोद कोटा में है, बिगोद भीलवाड़ा में है। यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना, एक तो बनास है ही, एक तो बनास है कि मैं वन में गया और वन में गया और मैंने मैनाल नदी 1 बिघे में बेड लगाया, बेड़च नदी, बस कुछ नहीं। जब भी बीघा आए ना बिगोद तो याद रखे आप वन में गया, वन में जाके मैंने 1 बिघे में बेड लगाया, मैंने से मैनाल, बिघे से बिगोद, बन से बनास और बेड से बेड़च। ये नदी का प्रथम त्रिवेणी संगम है। इन चीज ने ध्यान दिया दोस्तों। नदी पर पहली बाढ़ आती है, कमेंट करना कहाँ आती है। और यदि पूछे ये कि प्रथम जो है वो कौन सा त्रिवेणी संगम है तो यही है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से त्रिवेणी संगम है। इन अलावा दूसरो त्रिवेणी संगम और यूँ, ठीक है। और दूसरो त्रिवेणी संगम किसो है तो याद रखा वो है आपका राजमहल का। किसो है, राजमहल को है। राजमहल का अर्थ हुआ बिसलपुर। बिसलपुर में जी को है नहीं त्रिवेणी संगम, बिसलपुर कटा है, कमेंट करिया। इस बिसलपुर के अंदर भी 3 नदियां आती है। देखो 20 रुपए की, एक राजा हो वो वन में गयो, वन से बनास पाछी आ गया, क्योंकि त्रिवेणी संगम बनास के हैं तो बनास तो होगी ना। राजा वन में गयो और 20 रुपया की खारी डाई ले आयो। किसी डाई ले आयो, खारी के ले आयो, डाई ले आयो, बस। राजा वन में गया, 20 रुपए की खारी डाई लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी नहीं है 2 त्रिवेणी संगम। कैसे ही प्रश्न आ जाए घुमा के, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा त्रिवेणी संगम में। अब आ जाओ एक और त्रिवेणी संगम, वो है जोधपुरिया गांव में। कट है जोधपुरिया गांव, आपको पता है जोधपुरिया गांव टोंक में है, अठे के है, देवनारायण जी की धाम है। यहाँ देवनारायण जी के मंदिर पर क्या होता है दोस्तों, ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति पूजा यहाँ नहीं होती। और गुज्जर समाज के देवता हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं वो लोग, गुज्जर लोग। देवनारायण जी का उनका धाम है। इन अलावा देखो कि हो जोधी कुंड ही मासी ही, तो एक तो नदी है मासी नदी। कौन सी नदी है, मासी। जोधी मासी थी और वो वन में गई। एक कौन सी है, बनास, और उसे क्या खा जाती है, बांडी खा जाती। एक कौन सी नदी है, बांडी। तो ये है जोधपुरिया गांव टोंक वाला त्रिवेणी संगम। देखो जोधी, मासी
वन में गई और उसको बांडी खा गई। अब आ जाओ चौथा त्रिवेणी संगम। लो जी गुरुजी ओ किसो स्थान है, तो ये स्थान है आपका रामेश्वरम घाट। कौन सी घाट है? रामेश्वरम घाट। आ कटपड़े आ पड़े पदरा गांव के अंदर। और पदरा गांव कहाँ पर है दोस्तों? पदरा गांव जो है वो खंडार तहसील सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर चंबल जो है ना उसका पहला त्रिवेणी संगम और राजस्थान में एकमात्र उसका त्रिवेणी संगम बनता है। और नदियाँ कौन सी है देखो त्रिवेणी संगम में। अब देखो भगवान राम रामेश्वरम, भगवान राम वन में गए, बनास नदी। लो जी, और मैं चंबल को बोलता हूँ चप्पल। बिना चप्पल पहनेंगे चप्पल से चंबल, तो गुरुजी क्या पर गया? याद रखा ए गया सिप पर। सिप बैठने के दो, जाजने के दो। तो भगवान राम वन में गए थे, गए बिना चप्पल पहने गए किस पर गए? सिप पर। तो ये थे त्रिवेणी संगम दोस्तों। अब यहाँ से प्रश्न बने ना कैसा ही, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बनास नदी अपने त्रिवेणी संगमों के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। 3 हमने बांध पढ़ लिए और 4 हमने त्रिवेणी संगम पढ़ लिए। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है नदी, ऐसे जाती है। यहाँ पर क्या है? ओरियो पदरा, मतलब लिख दिया रामेश्वरम है या नहीं? रामेश्वरम। अट्ठे गुरुजी और यो जोधपुरिया, ये है जोधपुरिया स्थान। अट्ठे गुरुजी ओ जल्दी कमेंट करो के ओ आ गयो राजमहल, या लिख दियो बिसलपुर आ गयो। ओ अट्ठे आ गयो किसोड़ो, बिगोद आ गयो ए त्रिवेणी संगम है। देखो इन पहाड़ियों से तो नदी निकलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ। एक बात बताइए कि खमनोर में चेती या दशक गुलाब की खेती होती है। आगे देखो, अट्ठे 2 नदियाँ आवे, एक तो अट्ठे पहाड़ियाँ हैं एरी पहाड़ियाँ, एक पहाड़ियाँ हैं अट्ठे एरी, ठीक है दोस्तों। ए जी की पहाड़ी है, अट्ठू एक नदी यहाँ निकल गए, यहाँ आ गए अट्ठे यहाँ गिरची। आ देखो देखता रहा था, कोई प्रॉब्लम को नहीं, कट्ठे भी आ रही नदी। एक नदी अट्ठू यहाँ निकल गए, यहाँ अट्ठे उड़ जी। आ देखो एक तो नदी आ गई और एक नदी आ गई। बताओ त्रिवेणी संगम होयो को नहीं होयो? पर त्रिवेणी संगम बनाना है बस। तो ये नदी ने आप केवांगा आ है मेनाल, किसी है मेनाल, तो इनके केवांगा आप आ है बेड़च। एक तो बेड़च है, दूसरी किसी है दोस्तों मेनाल है। अब आप ई त्रिवेणी संगम पर आ जाओ। आ गया ई पर एक तो आगे आ रही, आ देखो किसी नदी है, जल्दी कमेंट करो। राजा वन में गया, बनास तो ये है ही, ये रेड वाली, और खारी क्या लाया? डाई। ये देखो आगे राजा वन में गया, 20 रुपए की खारी लाया डाई, तो ये तो है डाई, और ये कौन सी है? खारी। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक त्रिवेणी संगम हो गया। दूसरा ये रहा, पहला ये रहा, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरे त्रिवेणी संगम पर आ जाओ। तीसरे की यदि बात करा तो आ गई इनू नदी, किसी आ गई सोचो मासी आ गई, और एक और किसी है, याद करो बांडी है। देखो मासी वन में गई तो मासी नदी बनास में मिली और उसे बांडी खा गई, तो ये बांडी, ये है कौन सी नदी? बांडी नदी। और ये कौन सी नदी है? मासी नदी। एक मासी है और एक कौन सी? बांडी है। कोई दिक्कत को नहीं। ए त्रिवेणी संगम हो गया अपना 3। लास्ट चौथो
देखो इनू तो आ लाग रही है चंबल, आगे जाएगी थन पत्तो है कट जाएगी। यदि नहीं पता तो प्ले लिस्ट में जाके और बहुत शानदार करवाया हुआ है वीडियो, उन वीडियो को सर्च करो। एक इधर से आ गई ये रही। अब देखो के हो, बिना चप्पल पहने आ हुई चंबल और आ हुई सीप और आ हुई बनास, होगी दोस्तों। कंप्लीट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मानचित्र बना लो, त्रिवेणी संगम आपके समझ आ जाएंगे। यदि आप कहो तो मैं बांध बना देता हूँ। देखो ये रहा बांध। ये बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। ओंगो नाम के है इसरदा बांध है, कट है सवाई माधोपुर में इसरदा बांध। एक बांध थे कहो तो मैं अट्ठा बना दूँ। ओ किसो बांध है? ओ है बिसलपुर बांध। किसो है? बिसलपुर है, कटपड़ है, टोंक में पड़े। एक ओ अट्ठा आज ओ बांध किसो है? ओ है नंद संबंध, और नंद संबंध बांध कटपड़ है। सोचो ओ पड़े राजसमंद में। राजसमंद की जीवन रेखा के वहीं किन है? नंद संबंध बांध को। यहाँ तक शानदार ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, तो ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम एक एक बातें जानते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिवेणी संगम में नदियाँ तो बहुत सारी आ गई, लेकिन इसकी और भी नदियाँ हैं क्या? पता चला आपको कि दोस्तों इनकी और भी सहायक नदियाँ हैं क्या? हमने ज़्यादातर तो देख ली किसमें? त्रिवेणी संगम में। और यदि और भी बची हुई है तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो बनास की सहायक नदियाँ, किसकी? बनास की सहायक नदियाँ। अब ये प्रश्न हमारे सामने आता है। प्रश्न बड़ा शानदार बनता है दोस्तों, आजकल शानदार प्रश्न बनने लगे। प्रश्न कैसे बनेगा कि त्रिवेणी संगम से प्रश्न बना एक। दूसरा, निम्न में से कौन सी सहायक नदी बनास की नहीं है? इसलिए तैयार रहना दोस्तों। आ जाओ फिर, तैयार रहना है तो यहाँ आ जाओ। ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? देखो वन में कौन गए थे? 2 सहोदर गया। कौन गया? सहोदरा नदी। भाई जंगल में कौन गया? 2 सहोदर गया, सहोदरा नदी। बेहू बाद में देखो हटा जो धुंध का मौसम था, आ रही धुंध नदी। किसी नदी? धुंध नदी। भाई वन में गया 2 सहोदर राम और लक्ष्मण, तो धुंध का मौसम था, धुंध नदी। अब फिर आजो धुंधु बाद में किए गुरु जी। धुंध हो सागे सीता ही, राम और लक्ष्मण के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जंगल में घूम रहे, लेकिन सीता कोठी की मांग करती है। आ लो जी कोठारी नदी। सीता तो कोठी की मांग करेगी, जंगलों में रहना बहुत मुश्किल था। तो आप रामायण में देखते हो ना, पत्तों की कोठी बनती है, वो लक्ष्मण ने ही बनाई थी कोठारी। अब सीता बेड की मांग करती है तो बेड आ जाता है। बेड आया, आया से क्या है? आयड़ नदी। लो जी, बेड की मांग की तो बेड आया, आया से आयड़, बेड से बेड। अब सीता बोली कि कोठी गमाई बेड पर बैठा जाऊंगा, आप जंगल में जाओगे राम जी। मनोरंजन के लिए कंप्यूटर लाओ, एंड्रॉयड मोबाइल लाओ, LED लगाओ 56 इंची। तो लक्ष्मण गया और एक ले आया मोरेल, और एक क्या ले आया? मैना। मैना सी कौन सी हुई? मैनाल साथियों। मोर और मैना ले आयो राम कौन ले आयो? लक्ष्मण ले आयो। अब किंग की मांग करेगी। अब देखो 28। अब राम और लक्ष्मण तो गया। एक दिन धुंध का मौसम था और बांडी आ गई। लो दोस्तों, बांडी नदी। और बांडी आई तो वो एक तरफ से तो मोर को खा गई। ऐसी बांडी देखो, ये 2 मुंह वाली बांडी है दोस्तों। ये देखो, इसने एक तरफ मोर को पकड़ लिया और इल्ली साइड मैना ने पकड़ ली। सीता मन ही मन में खार खा गई। खार कहते हैं गुस्से को दोस्तों। खारी नदी इनकी सहायक नदी है। खार खा गई और एक बनाया सोने का हिरण। हिरण से क्या है? हिरण्यक नदी भी इसकी सहायक नदी है। सोने को हिरण बनायो और राम को काप पकड़ के ला चाबी भर दी उसकी।
और पीछे से रावण आया और सीता को ले गया। और फिर क्या हुआ, वो 2.5 दिन बाद आए, डाई नदी, किसी नदी 2.5 दिन बाद आए और वो सीता को ढूंढने लगे। तो कौन सी नदी है, ढूंढ नदी। कौन सी दोस्तों, ढूंढ नदी। ढूंढते रहे बस ढूंढने से कौन मिले, जिसको ले गया लंकापति रावण। तो ये सारी सहायक नदियाँ दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब भी वन आए ना तो याद रखना, वन में 2 सहोदर गए, धुंध का मौसम था, कोठे की मांग करती है, बेड की मांग करती है। कोठा और बेड आया तो फिर वो किसकी मांग करती है, मोर और मैना की, वो भी आ गए। फिर धुंध के मौसम में बांडी आई, दोनों को खा गई खारी नदी। फिर उस सीता ने सोने का हिरण बनाया, राम और लक्ष्मण को भगाया और 2.5 दिन बाद रावण ले गया उसे, और राम और लक्ष्मण बेचारे ढूंढते रह गए। यदि रामायण नहीं देखी तो इस बनास नदी की सहायक नदी याद करने के लिए दोस्तों जरूर आप देखना, ठीक है। तो आगे आ जाओ, इसको मैं बांडी को साफ कर देता हूँ एक बार, आगे आ जाओ। सागे सागे नोट्स बनाते जाना दोस्तों, बहुत शानदार नोट्स बनेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से। अब ये तो ही सहायक नदियाँ। अब देखो प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है बनास नदी से। एक तो याद रखा कि मोटे कणों वाली, किस्सा कणा वाली, मोटे कणों वाली भूरी मिट्टी इस नदी में ज़्यादा पाई जाती है। कैसी मिट्टी है, मोटा कणा वाली भूरी मिट्टी जी की है, भी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाए, बनास के क्षेत्र में। दूसरी है बनास क्षेत्र में, किसो क्षेत्र है, बनास नदी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या को दबावड़ो देखा नहीं तो बनास नदी के इर्द गिर्द बहुत जनसंख्या है। इन अलावा बनास नदी के इर्द गिर्द देखा आप तो बनास नदी के इर्द गिर्द के उद्योग बहुत ज़्यादा है। अट्टू आइडियो लगा लियो, झट्टा उद्योग होगा ना, बट जनसंख्या तो होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। इन अलावा यदि लगाओ तो याद रखिया, इनके भाव में जलोढ़ मिट्टी बहुत शानदार पाई जाती है। कैसी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी बहुत बढ़िया पाई जाए। इन अलावा ध्यान रखिया कि ये नदी एक काम करती है कि राजस्थान में जलवायु को 2 भागों में बांटती है। नदी यदि आए ना 2 भागों में बांटने वाली राजस्थान की जलवायु को, तो बनास नदी है, ठीक है। इन अलावा यदि फैक्ट आ जाए तो याद रखा कि अरावली के समांतर समांतर है ये नदी, अरावली के समांतर समांतर चलती है। क्या चलती है, नदी। कौन सी दोस्तों, ये नदी जो है ये अरावली के समांतर समांतर चलती है। इस नदी के बहाव में जलोढ़ मृदा है, जनसंख्या का दबावड़ा बहुत ज़्यादा है, उद्योग बहुत ज़्यादा है। इन अलावा देखो NH जो है ना, नेशनल हाईवे 8, कौन सा दोस्तों, 8, ये भी बनास नदी के समांतर है। कौन सा, NH 8 भी बनास नदी के समांतर है, और अरावली के समांतर समांतर भी बनास नदी है। नदी राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटती है। अरावली राजस्थान में जल विभाजन रेखा का काम करती है दोस्तों। जब आएगी ना तो बहुत अच्छे शानदार तरीके से मैं आपको करवाऊंगा अरावली। तो और यदि प्रश्न आए तो ध्यान रखना किस नदी से, बनास नदी से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये मिट्टी होगी। एक बनास में उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मोटे कणों वाली मिट्टी भी यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक कृषि योग्य क्षेत्र भी बनास वाला है, मतलब कृषि बहुत ज़्यादा होती है बनास नदी के इर्द गिर्द में, कृषि बहुत ज़्यादा होती है। एक बनास नदी जो है, बनास नदी में कई बार क्या होता है, बजरी की समस्या आ जाती है। किसकी, बजरी की
समस्या आ जाती है, इस चीज़ का ध्यान देना। कई बार बजरी की समस्या आ जाए नदी के अंदर और फिर उसमें उसको निकाला जाता है। और ये थे कुछ फैक्ट, बहुत शानदार है फैक्ट, इनको ज़रूर उतारना इधर। और इधर ये क्या थी, सहायक नदियाँ, इधर ये फैक्ट है, इनका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। तो ले लिया होगा साथियों इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यदि आपको बहुत अच्छी लगे क्लास तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। आपका इतना सा जरूर फर्ज बनता है कि आप लाइक कमेंट के माध्यम से हमें हमेशा मोटिवेट रखो दोस्तों। आपको हर चीज़ उपलब्ध होगी सतवीर सर चैनल पर। सतवीर सर चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, संस्कृति खूब मैटर उपलब्ध होगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। आगे आ जाओ दोस्तों। अब हम पहले पढ़ते हैं इसकी सहायक नदी, उसका नाम क्या है। सबसे बड़ी सहायक नदी है बेड़च, क्योंकि बनास की सब बड़ी सहायक नदी किसी है, बेड़च है। ए देखो पहाड़ियाँ, ए पहाड़ियाँ कटेगी, ऐसे ही बताओ तो ए पहाड़ियाँ कटेगी है, गोगुंदा की है। गोगुंदा की पहाड़ी खातर उदय सिंह बड़ा फेमस है। गोगुंदा की पहाड़ी को लेकर उदय सिंह बहुत फेमस है। यहाँ से नदी निकलती है, ऐसे 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 जाती है और यहाँ तक नदी जाती है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जाती है। इस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी? आयड़ नदी। बताया था मैंने कि आयड़ नदी है। तो जल्दी जाइए बनास नदी की सहायक नदियों की लिस्ट में और देखें कि क्या बनास की सहायक नदी आयड़ है। आगे आ जाओ। इस पर ये है आयड़ कस्बा। कौन सा? आयड़ क्या है? कस्बा। और इस कस्बे में क्या है दोस्तों? प्राचीन यदि हम बात करें तो ताम्र नगरी है। और उस ताम्र नगरी का नाम क्या है साथियों? आयड़ सभ्यता। तो आयड़ सभ्यता किस नदी पर है? जल्दी कमेंट करना। आयड़ नदी पर है। ताम्रकालीन सभ्यताओं की नगरी थी ये। जबकि सिक्कर के अंदर हमने पढ़ा था कांतली नदी पर सभ्यता, उसका नाम क्या था? गणेश्वर सभ्यता। वो ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी थी। तांबा वहीं से जन्म लिया है। वो तांबा तो सिंधु घाटी तक पहुंचाया जाता था, गणेश्वर वाला। अब नदी आगे आई। नदी गिरती है किस में? उदय सागर झील में। कौन सी झील है? उदय सागर। इस उदय सागर झील का निर्माण 1459 में करवाया था। किसने? सोचो। उदय सिंह जी ने। महाराणा प्रताप को सब जानते हो। महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह जी ने इस झील का निर्माण करवाया 1459 के अंदर। 1459 में क्या हुआ था दोस्तों? मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी। 1459 थोड़ी ना, इस दिन तो मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों 1559 है। कमेंट कर दिया करो। 1559 है ये उदय सागर झील, उदयपुर की स्थापना। और इसके अलावा यही 1559 है अकबर का ग्वालियर विजय और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म। इतनी बातें हुई थी 1559 को। 1459 में तो मेहरानगढ़ की स्थापना हुई। अब देखो, झील में नदी गिरकर जब बाहर निकलती है तो नदी हो जाती है काली। गुरुजी काली क्यों हुई? तो इसी बात को मैं बताने वाला हूँ। इस नदी से नदी निकलती है, उसका नाम है बेड़च। जे थारकन प्रश्न आज बेड़च नदी निकलती है उदय सागर झील करोगे। जे थारकन प्रश्न आज उदय सागर झील का निर्माण करती है तो आयड़ नदी करती है ना। अब देखो, बेड़च नदी यहाँ जाती है तो यहाँ पर एक बांध बनता है चित्तौड़ जिले में। चित्तौड़ जिले में बांध बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोसुंडी बांध।
कौन सा बांध है? गोसुंड बांध है। और गोसुंडी बांध कहाँ है? चित्तौड़ में। एक देखो थाने पता होना चाहिए, रायमल सिसोदिया की एक पत्नी थी। रायमल सिसोदिया कौन हो? संग्राम सिंह सांगेन जानो थे। सांगा के पिता थे रायमल सिसोदिया। रायमल सिसोदिया की आवल बावल की संधि हुई थी ना, उस संधि के तहत शादी हुई मारवाड़ घराने में। और राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार दे, उसकी शादी रायमल के साथ हुई। तो उसने यहाँ पर एक गोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। किसने? श्रृंगार दे ने। किसकी पत्नी? रायमल सिसोदिया की। ये क्या है? बांध। किस नदी पर? गोसुंडा बांध है। ये गोसुंडा बांध है किस नदी पर है? बेड़च पर। अब देखो यहाँ पर बनाया गया है राज्य का प्रथम तैरता हुआ, ये बहुत अच्छा शानदार करंट का प्रश्न है। राज्य का प्रथम तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो आप करोगे यही है, गोसुंडा संयंत्र। इसकी मेगावाट क्षमता है 1400। घरों में बिजली दी जाती है। और इसको लगाया था ना, स्थापित जो किया था वो किसने किया था? याद रखना, वेदांता ग्रुप ने किया था। किसने किया था? वेदांता ग्रुप ने किया था। किसो ग्रुप है? वेदांता ग्रुप है। और क्या है? राज्य का पहला तैरता हुआ, इस बात पर जाना, संयंत्र है। 1400 मेगावाट क्षमता बिजली है। गोसुंडी बावड़ी श्रृंगार दे चित्तौड़ में बनवाती है। गोसुंडा बांध बनास नदी की सहायक नदी बेड़च पर बनता है। आगे आ जाओ। यहाँ पर इस नदी पर पड़ता है चित्तौड़ शहर। कौन सा? चित्तौड़ जिला किस नदी पर है? अति इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध है, अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का गौरव है चित्तौड़, राजस्थान का आधुनिक गौरव है पोखरण। तो राजस्थान का गौरव किस नदी पर है? बेड़च पर, ध्यान रखना। आगे नदी जाती है तो आ जाता है मेसा पठार। गुरजी ओ कट है, ओ ही चित्तौड़ में ही है। ई पर के है? मेसा पठार पर है चित्तौड़ दुर्ग। मेसा पठार पर तो चित्तौड़ दुर्ग है, जबकि बेड़च नदी पर क्या है? चित्तौड़ शहर। अब मेसा पठार नदी के दोनों ओर फैला हुआ है और यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग है। लेकिन यहाँ एक नदी और आ जाती है इधर से। लो, छोटी बनाई है मैंने, नदी बड़ी है, बताऊंगा आपको। इस नदी का नाम क्या है? गंभीरी। अब प्रश्न ध्यान रखिए, गंभीरी और बेड़च के संगम पर मेसा का पठार और वहीं पर है चित्तौड़ दुर्ग। तो प्रश्न क्या है? चित्तौड़ दुर्ग की नदी पर है, बेड़च पर। चित्तौड़ दुर्ग की नदी पर है, बेड़च पर करोगे तो गलत है। बेड़च व गंभीरी पर और चित्तौड़ की नदी पर है, बेड़च पर। दोस्त ऐसे करना पड़ेगा। अब ये नदी आगे गई, ओके आ गयो बिगोद। बिगोद सोचो कि में गिरेगी? बनास में गिरेगी। तो आ नदी है। इनकी लंबाई जब भी पूछे कुल लंबाई तो याद रखिया 190 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब एक ट्रिक सिस्टम लाग रही हूँ, इस ट्रिक को याद रखना दोस्तों। अब ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक आ है कि एक दिन में गंभीर हो गया। किसकी सहायक नदी बता रहा हूँ? गंभीरी की सहायक नदियाँ। गंभीर हो गया और बेड पर बैठ गया। बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी। मैं बेड़च की सहायक नदियाँ बता रहा हूँ। ये बेड़च करवाई है तो बेड़च की पहली सहायक नदी गंभीरी। गंभीर होके बेड पर बैठा, पास से एक आदमी गुजरा। गुजरी नदी भी बेड़च की सहायक नदी। एक आदमी गुजरियो। और औराई नदी, और उसके हाथ में गन था, वागन नदी। किसी नदी? वागन। और भी हाथ में के गन। गन देखते ही मैंने उठा ली क्या? आरी। एक किसी है आरी नदी। अब देखो बेड़च की सहायक नदियाँ बताइए। मैं बेड पर गंभीर होके बैठ गया, पास से आदमी गुजरा,
और उस आदमी के हाथ में गन थी। गन देखकर मैंने आरी उठाई, आरी उठाकर मैंने उस आदमी के मारी और नभ में चला गया और गोमती माता की पूजा करने लगा। देखो, पहली गंभीरी इंगी बेड़च की सहायक नदी, पहली गंभीरी, दूसरी गुजरी, तीसरी ओराई, चौथी आरी, पांचवी वागन, छठी गोमती। 6 सहायक नदियां हैं किसकी? इस गंभीरी की। तो ये थी गंभीरी। इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, ऐसा का ऐसा आप फैक्ट अपने नोट्स में उतारना। यदि नहीं उतार सको तो आप एक काम करना, वीडियो यहाँ से देख लेना। संतवीर सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मेरी बनाई हुई ऐसी की ऐसी PDF आपको उपलब्ध होगी। तो उतार लिया दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। तो ये थी बेड़च, जो बनास की सबसे लंबी सहायक नदी थी। 190 नब में गया। कब? बेड पर गंभीर होकर बैठा था। और शानदार ट्रिकें हैं, ये फैक्ट है दोस्तों, चलते चलते मार्ग में पड़ना। बेड पर गंभीर होकर बैठा हूँ, पास से आदमी गुजरा है, हाथ में उसके गन है। गन देखकर मैं क्या हो गया? परेशान। मैंने आरी उठाई, उसका वध कर दिया, नभ में चला गया, गोमती की सेवा करने लगा। बस अब देखो, अब आप एक और देख लिया कि गंभीरी जी की है नहीं, इस गंभीरी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? इनकी एक सहायक नदी है, उसका गंभीरी जो है, ठीक है दोस्तों, गंभीरी जो है ये सहायक नदी किसकी है? बेड़च की है। गंभीरी खुद बेड़च की सहायक नदी है। बेड़च की सहायक नदी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? गंभीरी। लो जी, अब देखो, एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है? ज, न और मैं, इतने में गंभीरी कंप्लीट। बस जन्म याद रखिए। जन्म किंगो है वो गंभीरी की जावद की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? जावद की पहाड़ी। एरी कट्ठे पड़े गुरुजी, ए ध्यान रखिया, विंध्याचल में पड़े हैं। किम पड़े? विंध्याचल में। ओ कटे MP के अंदर विंध्याचल पर्वत में है। यहाँ से नदी ऐसे निकलती है। तो नैब पर क्या है? निम्बा हेड़ा। JK सीमेंट कारखाना लगा हुआ है निम्बा हेड़ा, चित्तौड़ में। यहाँ से राजस्थान प्रवेश करती है नदी, कौन सी? गंभीरी। फिर ये जाती है मेसा पठार में। किसो पठार है? मेसा पठार से गिरती है किस में? बेड़च में। मेसा पठार से बेड़च में गिरती है। अति इंपॉर्टेंट पर्सन। तो की कौन करनो? जय, न और मैं। जन्म ले लियो किण? जन्म ले लियो गंभीरी। बस आ हुई गंभीरी कंप्लीट। आइनु आन लाग रही है बेड़च, और बेड़च के माई गंभीरी मेसा पठारों गिरती है, और फिर बेड़च आगे चली जाती है। और बेड़च और गंभीरी के संगम पर दुर्ग है, जल दुर्ग है। दो नदियों के संगम पर सामेल पर होगा तो जल दुर्ग होगा। उसका नाम क्या दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए मैं आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम और ऊर्जावान के साथ आपको पढ़ाएंगे, लगातार आपके सामने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।